सभी साथियों को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राज्यपाल को, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में देख रहे थे। एंड पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था राज्यपाल के कुछ नियुक्तियां, कौन कौन सी नियुक्तियां वो करता है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन कैसे लगवाने की अनुशंसा कर सकता है। ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा चुका था। एंड आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये भी मैं देख रहा था। आपके मार्क्स जिस हिसाब से आ रहे थे 11 में से किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7, तो कुल मिला के मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैंने आपको ज़रूर पढ़ाया था, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं था। तो आगे से ध्यान रखना, पढ़ाई किया करो, कुछ नहीं रखा बाकी बातों के अंदर। ठीक है, आज अपन देखो करते हैं क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। कौन सी? विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियाँ वो होती हैं, मतलब जो विधायिका से मिलती है उसको, मतलब विधायिका से रिलेटेड जो भी शक्तियाँ होती हैं, जैसे विधानसभा का कोई काम हो, कोई बिल पास करना हो, किसी की नियुक्ति हो, मतलब विधानसभा से रिलेटेड, वो सारे किसकी कौन सी शक्तियों को गिने जाते हैं इसके? विधायी शक्तियों के अंदर। पहली बात तो याद रखनी है अपने को, इसके अंदर अनुच्छेद याद करने हैं 171, 174, 175, 176, 180, 192, 200 एंड 213। ये अपने को लगभग 7-8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7-8 ही हैं। ठीक है, ये 8 अपने को पूरे याद करने हैं। उसके बाद में विधायी शक्तियाँ अपनी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद छोटी मोटी कोई सब विधायी शक्तियाँ या फिर छोटा मोटा पोर्शन नहीं बचेगा, वो अपन आराम से पढ़ते रहेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन अनुच्छेद 171 के बारे में। अनुच्छेद 171। देखो, अपने यहाँ पे देखो 2 सदन होते हैं। पहला सदन होता है निम्न सदन, दूसरा सदन होता है उच्च सदन। निम्न सदन को बोलते हैं विधान सभा, विधान सभा। उच्च सदन होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, ये विधान परिषद है, एंड कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर ये विधान परिषद नहीं है। जैसे कि अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। होता क्या है, 171 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या करेगा, ये जो विधान परिषद है ना, इसके अंदर टोटल जितने सदस्य होंगे ना, उनका 1/6 भाग को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। 1/6 भाग को मनोनीत करेगा। अब वो मनोनीत कहाँ से करेगा? वो होंगे कला से, विज्ञान से, सामाजिक कार्य करने वालों में से, इनमें से मतलब कुछ ना कुछ 1-1, 2-2 लोग होंगे जिनको क्या करेगा, वो मनोनीत करेगा। इतनी चीज आगे बात हो दिमाग में। 171 अपन सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा पढ़ रहे हैं? 171। 71 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो विधान परिषद है ना, उसके अंदर 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। कौन? राज्यपाल। अब राज्यपाल किन लोगों को मनोनीत करेगा? तो उनका संबंध साहित्य से हो, विज्ञान से हो, कला से हो, या फिर किसी बंदे ने समाज सेवा में कोई बढ़िया काम किया हो, उस बंदे को क्या करते हैं, वहाँ पे मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो 171 आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 174। देखिए, विधानसभा के अंदर सत्र होते हैं कई। ठीक है, जैसे शीतकालीन सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया। ठीक है, ऐसे लगभग 3 सत्र होते हैं अपने यहाँ पे। तो 174 अनुच्छेद क्या बोलता है? 174 अनुच्छेद ये बोलता है कि राज्यपाल, जो राज्यपाल है, राज्य का राज्यपाल है, वो क्या करता है, विधानमंडल का कोई भी सत्र होगा ना, उसको बुलाना, उसको क्या करना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, वह विधानसभा को भंग या विधान सभा को भंग या विघटित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। मतलब 174 के अंदर ये लिखा हुआ है कि सत्र बुलाने होते हैं ना, तो उनको सत्र को बुलाएगा कौन? राज्यपाल। सत्रावसान मतलब कि बीच में छुट्टी उट्टी कौन देगा? राज्यपाल करेगा। उसके बाद जो पूरी विधानसभा है ना, अगर उसको भंग करना हो तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। विधानसभा को भंग वो करेगा। ठीक है, उनकी बैठक को भंग के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना, मतलब सिंपल सा बात समझो यार, कोई भी सत्र बुलाना है ना, तो बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा कि भाई आ जाओ सत्र करते हैं। उसके सत्र को जब
खत्म करना होगा तो बोलेगा कि ठीक है, अब सत्र खत्म हो गया है, अब अपने अपने घर जाओ। ठीक है, ये काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब मान लो मुख्यमंत्री आके बोल देता है कि भाई मेरी जो विधानमंडल है ना उसको विघटित कर दो, विधानसभा उसको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो ये क्या करेगा? विधानसभा को खत्म कर देगा। ऐसी कब कंडीशन आती है? जब चुनाव होने वाले होते हैं, तब क्या करता है? मुख्यमंत्री आके बोल देता है, या फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है, तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये भंग करना, बुलाना, ये सब काम किसके हो जाएंगे? राज्यपाल के होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है एक चीज़ को, कि विधानसभा की मतलब कि उसकी बैठक के लिए बुलाता कौन है? बुलाता तो राज्यपाल है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करेगा विधानसभा अध्यक्ष। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि सत्र को बुला कौन रहा है? राज्यपाल बुला रहा है। सत्र अवसान कौन कर रहा है? ये कर रहा है। सत्र को समाप्त भी कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कई कीड़े करने वाले होते हैं ना, विधायक होते हैं, वो क्या करते हैं? बार बार उछलने लग जाते हैं, किसी बात पे बेवजह बहस करने लग जाते हैं, कोई गाली गलौज करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, या फिर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तब क्या है? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो उस बैठक को स्थगित कर देता है। ठीक है, तो बैठक को स्थगित कौन करता है? स्थगित अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। होगी थी चीज क्लियर? ये ध्यान रखना बस आपको कि सत्र को बुलाएगा कौन? राज्यपाल। सत्र अवसान मतलब खत्म कौन करेगा सत्र को? ये करेगा राज्यपाल। मतलब पूरी मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद कहेगा नहीं हाँ भी लास्ट बोलना कि हाँ भी अब जाओ, जाने का कौन बोलेगा? सत्र अवसान कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है अपने को, कि विधानसभा का अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्षता करता है किसकी? जो भी ये मीटिंग होती है इनकी। प्लस अगर मान लो कोई कीड़े कर रहा है, कोई पंगे कर रहा है, विधानसभा की बैठक को कुछ टाइम के लिए स्थगित करना है, तो उसको क्या, उस कंडीशन में उसको कौन करेगा? स्थगित कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है। उसके बाद में मान लो अगर कोई बैठक है या कोई सत्र है, सत्र को अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्थगित कर दिया जाए। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे साइन डाई। क्या बोलेंगे? साइन डाई। अगर मान लो कोई पूछ लेता है, आपकी पॉलिटी में इंटरेस्ट है, आपने विधानसभा को पढ़ा हुआ है, विधानमंडल को पढ़ा हुआ है, तो आप बताइए साइन डाई क्या होता है? तो उस टाइम मुंह फूंक का सा मत करना, चुप करके उसको बता देना कि जब भी अगर मान लो विधानसभा अध्यक्ष क्या करे, अनिश्चित काल के लिए कोई बैठक या सत्र को स्थगित कर दे, तो उसको क्या बोलते होते हैं? साइन डाई। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपको इसके अंदर ही चीज़ बताऊं या अलग बताऊं? चलो इसके अंदर ही बता देते हैं एक बार, तो ताकि आपको क्या और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, सत्र होते हैं 3। ठीक है, एक होता है शीतकालीन, शीतकालीन होता है, एक बजट होता है, और एक होता है मानसून। ठीक है, जो संविधान है ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये जो मीटिंग या बैठक है ना, इनकी बैठक के अंदर अधिकतम मतलब साल में 3 तो लेनी है। अगर मान लो कभी नहीं लेते हैं, इनके बीच में टाइम कितना होना चाहिए? तो इनके बीच में टाइम 6 माह का होना चाहिए अधिकतम। ठीक है, मान लो कि ये 3 महीने बाद होगी, तो ये 3 महीने बाद होगी, ये 4 महीने बाद होगी, ऐसे रोटेशन में चलती रहेगी। साल में कम, अगर मान लो इसके बीच में 6, यार आप सीधा समझो, एक ये सत्र हो गया ना, शीतकालीन सत्र हो गया, उसके बाद में ये बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 6 महीने तक अपनी जो विधानसभा है वो खाली रह सकती है। 6 महीने के अंदर अंदर वापस से विधायकों को अंदर बैठना होगा, वापस से कोई भी सत्र करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कई बार ये मिस कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो 6 महीने तो निकल जाएंगे। अगर मान लो ये हो गया जनवरी में ही इन्होंने मीटिंग कर दी, ठीक है, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, यहाँ तक चला गया। अब यहाँ तक कितने महीने? 8 महीने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ महीना पहुँचेगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के अंदर इनको क्या है, वापस से अपना कोई ना कोई दूसरा सत्र करना ही करना पड़ेगा हर हालात के अंदर। अगर ये जनवरी में ख़त्म हो गया तो जून में करेंगे, उसके बाद में इसके अगले 6 महीने के अंदर वापस से इनको कोई ना कोई सत्र करना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है कि अगर मान लो साल के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम
ओ सॉरी मिनिमम कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं सत्र, और मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 3, जो कि 3 होते हैं। इस चीज़ का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको एक छोटी सी आगे चीज़ बताऊंगा, उसके अंदर अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब अपने विधानमंडल को करेगा ना, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में आएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या यार खिचड़ी पक रही है, ये 6 महीने 2 महीने 12 महीने शान लेनी कर रखी है। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग खोटी मत करना, ध्यान रहे तो ध्यान रख लेना कि क्या है, साल के अंदर कम से कम 2 सत्र तो होंगे ही होंगे। क्यों होंगे 2 सत्र? क्योंकि संविधान सभा में लिखा हुआ है कि एक सत्र के बाद में मैक्सिमम 6 महीने तक वो विधानसभा खाली रह सकती है, उसके बाद में उनको वापस से कोई ना कोई सत्र करना ही पड़ेगा। तो साल के अंदर अगर मान लो कि पहले 6 महीने के अंदर हो गया, दूसरे 6 महीने के अंदर हो गया, ठीक है, इस हिसाब से करके मिनिमम तो 2 उनको करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि 12 महीने का होता है ना टाइम पीरियड, तो 2 तो मिनिमम करने पड़ेंगे। यही बात है, ये मैं आगे चीज़ आपको जाके अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आप इसका दिमाग खराब मत करना। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं 175 अनुच्छेद। अपन ने कौन कौन से देख लिया? एक तो देखा था सबसे पहले अपन ने 171 में क्या देखा था अपन ने कि वो क्या करेगा, 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में, ध्यान रख लेना, गधों की तरह कहीं करेगा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर नहीं होगा, विधान परिषद में होगा। विधान परिषद में वो क्या करेगा, 1/6 सदस्यों को क्या करेगा, नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद अपन देखा 174 अनुच्छेद। 174 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब ये जो राज्यपाल है ना, वो क्या करेगा, सत्र को आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा, और विधानसभा को विघटित भी वही करेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करता है? तो कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और अध्यक्षता भी तो वही करेगा, विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। प्लस अगर मान लो अनिश्चित काल के लिए अगर विधानसभा की बैठक को स्थगित कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? साइन डाई बोलते हैं। इतनी चीज़ हुई क्लियर। अब देखो अपन बात करते हैं 175 अनुच्छेद के बारे में। देखो 175 में क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो विधानमंडल के अंदर ना कोई विधेयक पड़ा है, कोई ये बिल पड़ा है, ठीक है, और उस पर काफ़ी टाइम से बहस चल रही है, कोई बोल रहे हैं इसको करना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं करना चाहिए, कोई ऐसे है कोई वैसे है, फलाना दिमागा, मतलब लोग अपनी अपनी राय देते जा रहे हैं। ठीक है, जितने मुंह उतनी बातें, वो वाली सी बात है कि जितने लोग मिलते जा रहे हैं अपनी अपनी राय देते जा रहे हैं, लेकिन एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। 175 में क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो विधानमंडल के अंदर कोई ऐसा विधेयक है जो लंबित पड़ा है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो उस पर क्या है, राज्यपाल अपनी राय दे सकता है। राज्यपाल अपनी राय या फिर उसके संदर्भ में संदेश भेज सकता है। संदर्भ में संदेश भेज सकता है। संदेश भेज सकता है मतलब सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ भेजेगा कि भाई साहब यार इस पे ऐसे करके ऐसे काम कर लो, या तुम्हारे को अगर ऐसे नहीं शूट कर रहा तो ऐसे करके ऐसे काम कर लो। बस मतलब अपनी राय देनी है उसने, कोई भी राय दे। हो गई थी चीज़ क्लियर। 175 अनुच्छेद कंप्लीट हो गया। अपन ने पढ़ा 171। जब मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ ना तो दिमाग के अंदर थोड़ी बत्ती जलाया करो खुद के भी। 171 बोलते सर आपके दिमाग में होना चाहिए कि 171 में मैंने क्या पढ़ा था। ऐसे नहीं सुनने होकर देखते रहो कि हाँ अब ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, अगला बताएगा तो सही, तो अपन क्यों अपना दिमाग खराब करें। यहाँ पे देखा करो 171 आते से दिमाग में होना चाहिए 171 में हमने क्या पढ़ा था। उसके अंदर अगर मैं बात करूँ 174 तो उसके अंदर क्या पढ़ा था। 175 की बात करो तो सीधा यहाँ पे नकल मत मारा करो, दिमाग में लाया करो कि मैंने क्या पढ़ा था। 3 अनुच्छेद पढ़े, अब तक 8 पढ़ने हैं, 5 हो रहे हैं, छोटे छोटे से अनुच्छेद है, मिनट में नक्की करेंगे। ठीक है, कल लास्ट क्लास लेके उसका राज्यपाल खत्म करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। एक राज्यपाल ही है, उसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा टाइम खोटी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी टॉपिक होगा ना वो एक 2 क्लास के अंदर सल्टा दिए जाएंगे। ठीक है, हो गया चीज़। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अनुच्छेद 176 क्या है। 176 देखो अपने तो वो है नहीं, विधान परिषद है नहीं, कई जगह पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है ना, तो उनको क्या है, राज्यपाल संबोधित करता है। राज्यपाल विधानमंडल को विधानमंडल क्या क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है। विधानमंडल को संबोधित करता है, एक साथ संबोधित करता है। अब कब कब करता है? पहला, प्रत्येक चुनाव
के पश्चात जो भी प्रथम सत्र होगा उसमें संबोधित करेगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये, प्रत्येक वर्ष के शुरू में, यानी कि शुरू में या फिर प्रथम में संबोधित करता है। मतलब मान लो प्रथम बैठक में, प्रथम सत्र में, समझ गए। पहली बात तो क्या है कि जैसे चुनाव होंगे तो पहला सत्र बैठेगा, उसके अंदर क्या है वो संबोधित करेगा। और हर एक नए साल पे जो भी, जैसे हमारा 2022 लगेगा, 2022 के बाद जो भी सत्र स्टार्ट होगा ना, उसके पहला जो दिन होगा उस दिन क्यों ना अभिभाषण देगा, अपना राज्यपाल देगा। ठीक है, ये चीज़ तो थी आपको याद करने वाली। ये किसमें, 176 के अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है जो इस बुक के अंदर नहीं लिखी मिलेगी आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे ही ये भाषण खत्म होता है, ठीक है, भाषण खत्म होने के बाद में क्या एक प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव। अगर ये प्रस्ताव गिर जाए, मतलब लोग इसको धन्यवाद प्रस्ताव को अच्छे तरीके से पास नहीं करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी, मतलब विधानसभा विघटित हो जाएगी। क्यों विघटित हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने, मतलब राज्यपाल का ये जो लिख के कौन देता है, ये लिख के देता है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह से लिखा जाता है सारा काम। अगर मान लो ये लोगों को पसंद ही नहीं आई, विधान परिषद में, विधानसभा के अंदर ये अच्छी नहीं लगी वो चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे मतलब उनकी सरकार गिर जाएगी। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिनके पास मेजोरिटी होती है उन्हीं की तो सरकार बनती है। तो अगर मान लो किसी के पास मान लो 75 सीटें हैं, दूसरों के पास 25 सीटें हैं, तो ये तो राज्यपाल तो चाहे ऐसा बोल देना कि भाई साहब मैं तो एक नंबर का कमीना हूँ, मैं लोगों को तैयारी नहीं करने देता, मैं पढ़ने नहीं देता, मैं सारा दिन धक्के खाता फिरता रहता हूँ, मैं मज़े मारता हूँ, तुम भी ऐसी तैसी कराओ, इतनी बात बोल देगा, तो ये 75 लोग तो कम से कम तालियां बजाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात बोली। अब ये 25 लोग कुछ मर्जी करते रहे, इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार किनकी है, इन लोगों के। इस वजह से आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता ना कि 51 और 50 का आंकड़ा चल रहा हो, मेजोरिटी में जो सरकार है उसके पास 51 और दूसरे वाले के पास 50 हो, तो बाई चांस ये जैसे ही भाषण देता है, इस भाषण के अंदर ये जो एक बंदा है ना, इसको कोई उल्टी सीधी बात लग जाती है, तो ये एक बंदा इनके पास चला जाए, तो उस टाइम पे क्या सरकार गिर जाती है। बट आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, 4-5 का तो कम से कम मार्जिन लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा 176 के अंदर क्या बता रहा हूँ मैं, कि बैठक को संबोधित करता है। कौन कौन सी बैठक हो, एक तो साल के पहली जो बैठक होगी उसको, और एक चुनाव के बाद पहली बैठक होगी उसको कंबाइंड रूप से संबोधित करता है कौन, राज्यपाल। 176 देख लिया। 171 देखा अपन ने, उसके अंदर देखा 1/6 पार्ट को क्या करता है, मनोनीत करता है कौन, राज्यपाल करता है, किसमें, विधान परिषद में। उसके बाद दूसरा अपन देखा 174 में क्या देखा, कि वो 17 अवसान कर सकता है, 17 आहूत कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी अपन ने। उसका साइन डाई के बारे में देखा। ठीक है, उसका 75 में क्या देखा अपन ने, कि कोई भी लंबित मामले पे राज्यपाल क्या कर सकता है, अपनी सलाह भेज सकता है विधानमंडल के समक्ष। ठीक है, उसका देखा अपन ने 176 में क्या देखा अपन ने, कि विधानमंडल को संबोधित करता है कब, प्रत्येक चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के शुरू में। होगी थी चीज़ क्लियर। और धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता तो क्या हो जाता है, सरकार गिर जाती है। इतनी चीज़ हुई क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 180। देखो 180 क्या बोलता है, कि मान लो विधानसभा है, अपने यहाँ पे विधानसभा है, तो अपन विधानसभा के सत्र में बात करते हैं। विधानसभा है, विधानसभा का क्या अध्यक्ष नहीं है, या अध्यक्ष को लूज मोशन लग गया है, वो घर पे गया हुआ है। ठीक है, अब वो क्या बैठक को नहीं संभाल पा रहा है, तो उसकी जगह पे कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष। ठीक है, अब मान लो किसी दिन उपाध्यक्ष मर जाए, ठीक है, इसको लूज मोशन लगे हुए, ये मर जाए, दोनों ही नहीं है, तब उस टाइम पे विधानसभा की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता वो बंदा करेगा जिसको राज्यपाल नियुक्त करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। मतलब होगा तो वो बंदा
संविधान जो ये विधानसभा है उसी का ही कोई सदस्य होगा, लेकिन उसको नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। समझ में आ गई? 180 में क्या लिखा हुआ है? 180 में ये लिखा हुआ है, मान लो विधानसभा का अध्यक्ष है, उसके एक दिन लूज मोशन लग गए, वो नहीं आ रहा, उपाध्यक्ष उसी दिन आते ही थोड़ी देर पहले मर गया, ठीक है, अब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये तो आ नहीं सकता भाई साहब, ये तो पूरे रिस्क जोन में चल रहा है अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष को तो खत्म ही हो चुका है। तो अध्यक्षता कौन करेगा? वो बंदा करेगा जिसको राज्यपाल नियुक्त करेगा। अब राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा जो सभा है उसी में से किसी एक सदस्य को। और किस सदस्य को करेगा? वही बात यार, राज्य की मंत्रिपरिषद जो उसको सलाह देगी उसी को ही करेगा। ये तो बस एक मोहर है, काम तो सारा किसने करवाना होता है? राज्य मंत्रिपरिषद ने ही करवाना होता है। इतनी चीज़ हुई क्लियर? 180 तक हो गया। आपने क्या क्या देखा था? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 171 में क्या देखा था? 1/6 पार्ट को करता है। उसके बाद 174 में बुलाना भगाना ये काम करता है, ठीक है। 175 में क्या कर सकता है? चिट्ठी भेज सकता है। उसके बाद 176 में क्या कर सकता है? भाषण दे सकता है भाई साहब वो, कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसका देखा अपने 176 के बाद है 180 में क्या कर सकता है? उपाध्यक्ष अध्यक्ष न हो तो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। हो गई थी चीज़ क्लियर? कितने हो गए अपने? 1 2 3 4 5, अब 3 रहे हैं, 3 तो मस्त मस्त आराम से हो जाएंगे, ठीक है। देखो तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना? अनुच्छेद 192 का क्लोज 2, 192 का क्लोज 2 हो जाएगा। देखो एक बात तो, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे उन चीज़ों को, मेरे को कई बार लगता है कि आगे वाली चीज़ें शायद तुम्हारे को पहले करवा देनी चाहिए थी, ताकि वो चीज़ें तुम्हारे को अच्छे तरीके से समझ में आई थी। देखो अपना जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, वो किसकी नियुक्ति करता है? मतलब राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? क्या वो एमएलए एमपी इनके चुनाव करवाता है, या किस चीज़ के चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग? थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो। और फिर ये बताना कि जो अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है अपना पूरा मेन है इंडिया का, वो किसके चुनाव कराता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जब समझ गए ना, तो आपको ये अगले वाला अनुच्छेद है ना 192, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो जो इलेक्शन कमीशन है ना अपने इंडिया का, वो क्या करता है? ये एमएलए एमपी इन सब के चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति सबके चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। कौन सा? सेंटर वाला, केंद्र वाला। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, जो मतलब कि राज्य निर्वाचन आयोग है, वो किसके चुनाव कराता है? सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, नगर पालिका अध्यक्ष हो गया, महापौर हो गया, मतलब जो पंचायती राज से रिलेटेड जो चुनाव है ना, उनको कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो एमएलए एमपी इन सब के चुनाव कौन कराता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। इतनी चीज़ होगी क्लियर? ठीक है। अब देखो 192 क्या कहता है? 192 कहता है कि अगर मान लो कोई एमएलए है, कोई एमएलए है उस, या फिर अपन बात करें विधानसभा का जो सदस्य है, मान लो कोई सदस्य है, ठीक है, उसके बारे में राज्यपाल को ये बात पता लगती है कि भाई साहब इसने क्या किया है? चुनाव में गड़बड़ी करके जीत के आया है। कैसे जीता है? चुनावों में गड़बड़ी करके। अब चुनाव में गड़बड़ी करके जीत के आया है, तो उसको क्या करना है? उसको निलंबित करना है, उसकी सदस्यता समाप्त करनी है। अब सदस्यता समाप्त कैसे करेगा? क्या वो केंद्रीय स्टेट जो उनकी मंत्रिपरिषद है उससे बात करेगा? लेकिन उससे बात करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मान लो वो उनकी पार्टी का बंदा हुआ, तब तो वो बोलेंगे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं की है। अगर उनकी पार्टी का नहीं हुआ तो वो बोलेंगे हाँ ये तो ऐसी गड़बड़ करके इसको तो हटाओ यहाँ से, इसकी सदस्यता क्या करो? समाप्त करो। तो इन पे तो क्या है, अच्छे तरीके से देखा नहीं जा सकता। तो जो सोचो संविधान लिखने वालों ने कितनी बढ़िया चीज़ लिखी इसके अंदर। उन्होंने लिखा कि इनको चुनाव जिता के ला कौन रहा है? एमएलए को, मतलब कि इसके अंदर विधानसभा के अंदर लेके कौन आ रहा है? तो लेके कौन आ रहा है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कमीशन? भारतीय इलेक्शन कमीशन या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो ये क्या करता है? राज्यपाल इलेक्शन कमीशन से सलाह लेता है उस टाइम पे। सलाह किससे लेता है? इलेक्शन कमीशन से। किस चीज़ की सलाह लेता है?
कि अगर कोई बंदा एमएलए एमपी चुनाव में गड़बड़ी करके आया है तो आप मेरे को इलेक्शन कमीशन आप मेरे को जवाब दो कि क्या वो ये बात सही है या नहीं है। अगर ये बोल देते हैं कि बात सही है तो इसका पत्ता कट जाता है, अगर ये बोल दे कि नहीं ये गलत बात है तो इसका पत्ता नहीं कटता है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखनी है? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट क्या याद करना है, अगर चुनाव में गड़बड़ी की है उसने तो ही। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, मान लो किसी एमएलए एमपी या विधानमंडल के किसी सदस्य पर दल बदल का आरोप होता है। अब ये दल बदल क्या है, ये अपन इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अनुसूची 10 के तहत अपन इनको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। दल बदल कानून, एक दल बदल कानून है। इसका मतलब ये है कि आपने जैसे कि मान लो, छोटे लेवल पर समझा रहा हूँ अभी आपको, मान लो आप बीजेपी के कैंडिडेट हो, ठीक है, और ये कांग्रेस के हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, बंदे ने, ये कांग्रेस वाला जीत गया और जीतते सारी किस में मिल गया, ये कांग्रेस में जाके। या फिर कोई बंदा था बीजेपी का नाम लेके जीत गया, उसके बाद बाकी कहाँ पहुँच गया, कांग्रेस में। तो ऐसे क्या है, दल बदल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कानून है, वो अपन डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं। अब हो भी सकता है कोई चाहे तो पार्टी चेंज कर सकता है, लेकिन वो किस हिसाब से कर सकता है वो भी आपको हम बताएंगे। देखो, दल बदल कानून क्या कहता है, दल बदल कानून के अंदर ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति इस कानून का दोषी पाया जाता है, इसका दोषी पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब ये जो सदस्यता समाप्त हो जाती है, समाप्त करता कौन है, तो गलती से भी राज्यपाल मत कर देना, ये करता है विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ये थोड़ा सा घुमाने वाला चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो, चुनावों के अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसकी सदस्यता समाप्त करेगा कौन, राज्यपाल। किसकी सलाह से, इलेक्शन कमीशन की सलाह से। लेकिन दल बदल कानून के तहत अगर किसी बंदे की सदस्यता समाप्त होती है, दोषी पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। हो गई थी चीज़ क्लियर? दोबारा देखते हैं, 171, 174, 175, 176, 180 और 192। 1 2 3 4 5 6। हो गई थी चीज़ क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं आगे। अच्छे तरीके से ना इनको पढ़ लेना। यहाँ पे लगता ही है कि एकदम ये लुड़ू लुड़ू सी बात है कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। आज 7-8 चीज़ें वो अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ोगे, समझोगे, इनमें से क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे ना, तब तुमको हवा ही नहीं लगेगी। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। आधे घंटे की, आज कितने मिनट की क्लास हुई, होता है 27-28 मिनट की क्लास हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट की और क्लास होगी। तुम इसको अच्छे तरीके से रट्टा मार सकते हो क्लास का। मैं गारंटी देता हूँ, अगले अपने मान के चलो 6 महीने के अंदर, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ मैं, अगले 6 महीने बाद में राजस्थान की एक एक चीज़ तुम्हारे को पता होगी। एक एक चीज़, कौन सी कहाँ पे है, कौन सी नदियों के बारे में बात करें, हिस्ट्री के बात करें, कल्चर के बारे में बात करें, जियोग्राफी के बारे में बात करें, अपन पॉलिटी के बारे में बात करें, हर एक चीज़ आपको पता होगी, बस एक इकोनॉमी को छोड़ के। क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरे को घंटा ही नहीं आती है, तो वो मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। हाँ, वो अगर कभी पढ़ा तो मैं जरूर बता दूँ, लेकिन अभी मेरे को कुछ नहीं आती है, मैं उसको हमेशा इग्नोर करके उसको छोड़ के चलता हूँ। बाकी ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। बस काम क्या करना, आपको जितना ये छोटा छोटा पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, रात को टेस्ट देते जाओ, ठीक है। हो गई थी चीज़ क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनुच्छेद 200। अब ये अनुच्छेद 200 क्या बोलता है, मान लो, देखो, कोई भी बिल आता है, बिल मतलब बिजली का बिल नहीं, जिसको अपन विधेयक बोलते हैं। देखो, ये है अपनी विधान परिषद, ये है अपनी विधान सभा। क्या है? विधान सभा। और ये है अपना राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। इन सबको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, अपना विधान मंडल बोलते हैं। मतलब विधान बनाने वाले यही बंदे हैं अपने। कोई बिल आया कि अपन क्या करेंगे, लड़कियों को एक एक स्कूटी गिफ्ट करेंगे वैलेंटाइन डे वाले दिन, ठीक है। क्या करेंगे, लड़कियों को स्कूटी गिफ्ट करेंगे वैलेंटाइन डे वाले दिन, ताकि वो आराम से घूम फिर सके।
विधान परिषद के अंदर ये बिल बन गया, ठीक है। अब ये गया विधानसभा में, या हो सकता है विधानसभा में पहले बना हो उसके बाद विधान परिषद में गया हो। अब जैसे ही विधानसभा में गया तो यहाँ पे भी ये बिल क्या हुआ, पास हो गया अच्छी मेजोरिटी के साथ। सारे जवान थे, सबने बोला कि हाँ भी स्कूटी मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज़ें हो क्लियर। अब ये बिल कहाँ पे फाइनल रूप से कहाँ पे जाता है, राज्यपाल के पास। मैंने बताया था ना आपको कि जितने भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। आप मेरे को था वो अनुच्छेद कौन सा था, ठीक है। तो राज्यपाल के नाम से वो काम होगा, तो राज्यपाल के पास चला गया बिल। अब राज्यपाल क्या है, थोड़ा बुढ़ा है, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि स्कूटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ऐसे करके ऐसे। तो वो क्या कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है, पहला तो वो ये बोल दे कि भाई साहब ये बिल है ना तुम्हारे को वापस भेज रहा हूँ मैं। बिल क्या कर रहा हूँ, वापस भेज रहा हूँ, वापस भेज रहा हूँ, तुम इस पर विचार करो, विचार करके फिर मेरे को वापस भेजो, फिर मुझे वापस भेजो। ये कौन बोलता है, राज्यपाल। राज्यपाल क्या बोल सकता है कि भाई साहब ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, आप एक काम करो, पुनर्विचार करो इस बिल पे और मैं तुम्हारे को वापस भेज रहा हूँ। अब ये पुनर्विचार के लिए बिल आ गया, तो इस जो इसने ये पावर यूज किया ना, उस पावर को बोलते हैं निलंबनकारी विटो। क्या बोलते हैं, निलंबनकारी विटो। क्या बोलते हैं, निलंबनकारी विटो। अब ये बिल वापस आ गया यहाँ पे विधान परिषद में। विधान परिषद ने देखा कि अरे यार सही तो है, क्या दिक्कत है, स्कूटी देने में क्या दिक्कत है, चल अपन एक काम करते हैं, स्कूटी ब्लैक कलर की दे देंगे, रेड कलर की या पिंक कलर की नहीं देंगे, ठीक है। या फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अपन तो जो पहले डिसाइड होता वैसे ही वैसे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं स्कूटी मिलनी चाहिए। फिर ये राज्यपाल के पास आ गया। जब ये दोबारा राज्यपाल के पास आ जाएगा ना, तब राज्यपाल को क्या है, साइन करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकता है, एक बार लौटा सकता है, बार बार नहीं लौटा सकता। दूसरी बार जब आएगा तब उसको साइन करने ही करने पड़ेंगे। आगे थी चीज़ क्लियर कि अगर कोई बिल है, बिल अगर मान लो राज्यपाल के पास पहुंचा, अगर राज्यपाल ने बोल दिया कि तुम एक काम करो, पुनर्विचार के लिए तुम ले जाओ, एक बार देखो ये तुम्हारे को सही लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर मान लो राज्यपाल को ऐसा विधानमंडल को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमने तो बिल्कुल सही किया था, और दोबारा से वो राज्यपाल के पास भेज देंगे अगर उसी बिल को बिना कुछ चेंज किए हुए, तो राज्यपाल को क्या करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। वो तीसरी बार दूसरी बार क्या है, वापस नहीं भेज सकता है। इतनी चीज़ हो क्लियर। और इस विट्टो को क्या बोलते हैं, निलंबनकारी विट्टो बोलते हैं। समझ आएगी ना ये चीज़ क्या चीज़ है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक बोलते हैं जिसके अंदर अपन कोई मान लो टैक्स लगा रहे हैं, कोई रुपए इकट्ठे करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर कोई अपन बजट है, ये सब चीज़ें होती है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, धन विधेयक। अब ये धन विधेयक होता है ना, ये सबसे पहले राज्यपाल को ही दिखाया जाता है उसके घर पे जाके, भाई साहब हम ये टैक्स लगा रहे हैं, ये इससे से रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, ये हम धन का काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, राज्यपाल को पहले ही दिखा देते हैं, पहले ही शो कर देते हैं। उसके बाद इसकी अनुमति लेकर ही क्या पेश करते हैं ये विधानसभा या विधान परिषद में। फिर यहाँ से पास होने के बाद कहाँ पहुँच जाता है, विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर। फिर ये कहाँ पहुँचता है, राज्यपाल के पास। तो क्या लगता है अब आपको, जब इसको पहले ही यहाँ पे दिखा लिया था, जब इसकी पहले ही अनुमति ले ली थी, तो क्या अब ये राज्यपाल मना करेगा, नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, और ये कर भी नहीं सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, जो धन विधेयक होता है उसको राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों, क्योंकि ये पहले ही उसको बता के दिया जाता है कि भाई तेरे को पसंद है ना ये सब चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई चक्कर तो नहीं है ना, देख ले अच्छे तरीके से। वो बोल देता ना कि हाँ भाई ये सही है, एकदम सेट है मामला, कोई दिक्कत नहीं है, तभी क्या है वो बिल विधान परिषद या विधानसभा के अंदर रखा जाता है। होगी इतनी चीज़ क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो एक इसके अंदर बिल और आता है, देखो उसके अंदर क्या होता है कि मान लो अगर राज्यपाल के पास कोई बिल पहुंचा और वो सेम पार्टी का नहीं है, मान लो कि जैसे 75 लोगों की एक पार्टी है, उसके अंदर और 25 लोगों की एक पार्टी है, किसी बंदे ने जाके कोई बिल भेज दिया कि भाई साहब ये बिल है, राज्यपाल जी आप क्या करो इस पर साइन कर दो। अब राज्यपाल किससे पूछेगा, काम तो किसकी अनुमति से करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता से। मंत्रिपरिषद ने बोल दिया कि भाई साहब इस पर आप मत करो, मना कर दो, तब राज्यपाल क्या है, साइन करने से मना भी कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं,
आत्यांतिक विट्टो, आत्यांतिक विट्टो। होगी इतनी चीज़ क्लियर। सबसे पहले अपने कौन सा देखा था, निलंबनकारी विट्टो। निलंबनकारी विट्टो में क्या है, एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरी बार क्या है, अगर मान लो कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति आ गया और वो जाके बोलता है कि मतलब होता तो मंत्रिमंडल से ये बंदा, वो अकेला बंदा जाके बोल देता है कि भाई साहब ये बिल पास करवा दो। उस टाइम पे क्या है, राज्यपाल किससे सलाह लेगा, राज्य मंत्री परिषद से। और जैसे राज्य मंत्री परिषद बोल दे कि नहीं नहीं ये काम ढंग का नहीं, आप इसको मना कर दो, तो उस टाइम पे राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको मना कर सकता है कि मैं साइन नहीं करूँगा। इसको क्या बोलते हैं, आत्यांतिक विट्टो बोलते हैं। होगी इतनी चीज़ क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो अब अपन जो चीज़ देख रहे हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या है कि आपको ये पता लगेगा कि जो राज्यपाल की दोहरी भूमिका है उसकी थोड़ी सी समझ अपने को अच्छे से बनेगी। कई बिल ऐसे होते हैं जिनमें अगर मान ले राज्यपाल को डर लगने लग जाता है कि भाई साहब ये मैं बिल पास करूं या ना करूं, ठीक है, या फिर उसको संशय होता है कि इससे क्या है कि हमारी जो हाई कोर्ट है उसका पावर कम हो जाएगी, या फिर देश की एकता अखंडता को मतलब कि कोई नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई ऐसी वैसी मतलब उसको लगता है ना कि यार अपने डीपीएसपी है उसके विरुद्ध हो, ठीक है, उससे कोई देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो, ऐसा कोई बिल आ जाए तो उस बिल को क्या करेगा, राज्यपाल खुद साइन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सीधा सीधा उसको ट्रांसफर कहाँ कर देगा, राष्ट्रपति के पास में। आगे बात समझ में कि अगर मान लो कोई बिल है, कोई विधेयक है जो हाई कोर्ट की शक्तियां कम करता हो, हाई कोर्ट की शक्तियां कम करता हो, इंपॉर्टेंट तो यही है, हाई कोर्ट की शक्तियां कम करता हो, या फिर नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ये दो आपको इंपॉर्टेंट करके याद करने हैं। अगर मान लो कोई बिल आ गया ऐसा जो हाई कोर्ट की एक तो शक्तियां कम कर रहा हो और नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, उस टाइम पे क्या करेगा, राज्यपाल क्या करेगा, उस बिल पे साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है बाकायदा कि ऐसे बिलों पे राज्यपाल अपनी पावर का यूज़ नहीं करेगा, वो सीधा सीधा ये ट्रांसफ़र कहाँ कर देगा, राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति को ट्रांसफ़र कर दे देगा कि भाई साहब आप देखो ये बिल मेरे तो समझ के बाहर है, अब आप देखो। उस टाइम पे क्या होता है, ऐसे बिल को क्या है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो अपने हिसाब से देखती है कि वो सही है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि हाँ यार इससे मतलब देश की सुरक्षा का खतरा है या फिर उल्टा उल्टा कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, उसको मना कर सकता है। और राष्ट्रपति चाहे जितनी बार उस विधेयक को वापस भेज सकता है कि इसको सही करके भेजो। अगर उन्होंने नहीं सही करके भेजा तो अपनी जेब में रख लिया, उसके बाद उस पर रिप्लाई नहीं दिया, तो राज्य मंत्रिपरिषद कभी जाके पूछ नहीं सकती राष्ट्रपति को कि सर वो हमारे बिल का क्या हुआ, वो जेब में रख के भूल गया। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, जेबी विट्टो, उस पावर को क्या बोलते हैं, जेबी विट्टो। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास में है। समझने वाली चीज़ सिर्फ इतनी थी कि अगर मान लो कोई विधेयक ऐसा है जिसमें हाई कोर्ट की शक्तियां कम हो या फिर नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध कार्य हो रहा हो, उस टाइम तो कन्फर्म राज्यपाल बिल किसको भेजेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा, खुद उस पर साइन वाइन नहीं करेगा। अब वो बाकी राष्ट्रपति पर डिपेंडेंट करता है कि वो उस पर साइन करे ना करे या किस हिसाब से हैंडल करे। पहली चीज़ तो ये। बाकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं उनके अंदर राज्यपाल चाहे तो खुद साइन कर दे, और अगर नहीं उसका मन है साइन करने का तो वो राष्ट्रपति को सेंड कर सकता है। जैसे कि छोटी मोटी कोई भी चीज़ें आ जाए, जैसे कि देश की एकता को, एक अखंडता को नुकसान पहुंचता हो, देश में व्यापक हित हो उसके विरुद्ध हो, या फिर आपातकाल के समय कोई धन विधेयक हो, मतलब आपातकाल लगा हो, इधर से विधानमंडल बोल दे कि हमारे को धन चाहिए, ठीक है, तो राज्यपाल चाहे तो उसको हटा सकता है कि नहीं नहीं मैं तो राष्ट्रपति को ही पावर दूंगा, राष्ट्रपति ही देखेगा। इतनी चीज़ होगी क्लियर आपके दिमाग में। अनुच्छेद अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, 200। इतनी ही चीज़ें इसके अंदर देखनी थी 200 के अंदर अपने को, ठीक है। अब अपन देखते हैं लास्ट अनुच्छेद 213। कौन सा, 213। मान लो ये 213 अपन कल भी अनुच्छेद को वापस डिस्कस करेंगे, 213 को और इसको 200 को। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें मैं 2-3 बार आपको बताऊंगा तभी आपके अच्छे तरीके से दिमाग में सेट होगी। आज मान लो कि 213 और 200 का सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखो मान लो किसी टाइम पर कोई सत्र चल ही नहीं रहा है, सत्र चल नहीं रहा है,
और उस टाइम पे अचानक से क्या हुआ, कोई बिल की जरूरत पड़ गई कि भाई साहब ये बिल तो, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था, ठीक है, कोरोना के टाइम पे सत्र चल ही नहीं रहा था, सभी लोग तो लॉकडाउन में घर पे बैठे थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या, अगर मान लो कोई बिल की जरूरत पड़ गई अपने को, मान लो कोई बिल की जरूरत पड़ गई कि अपने को ये काम करना है, तो उस टाइम पे पैसा कहाँ से मिलेगा या उस पर साइन कैसे होगा, क्योंकि वो बिल तो पहले विधान परिषद में पास होना चाहिए, विधानसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन है जब कोई सत्र चल ही नहीं रहा है, विधानसभा विधान परिषद तो खाली पड़ी है, तब क्या करेंगे? तब क्या है, मुख्यमंत्री क्या करेगा, मुख्यमंत्री और कुछ उसके मंत्री, कुछ उसके मिनिस्टर होंगे, वो सब क्या करेंगे, सीधे ही राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल को जाके बोलेंगे कि आप एक काम करो, ये बिल है ना, इस बिल को अपने को क्या करना है, पास करना है। लेकिन अभी अपनी विधानसभा या विधान परिषद चूंकि चल नहीं रही है, तो आप एक काम करो, एक अध्यादेश के रूप में इसको जारी कर दो। अध्यादेश का मतलब होता है कि अभी के लिए तो लागू हो चुका है, लेकिन ये कभी भी हट सकता है। अभी के लिए तो लागू हो चुका है, लेकिन ये कानून कभी भी हट सकता है। ये हटेगा कब, जब इसको मान लो कोई सत्र चालू हो गया, उसके बाद में क्या है कि मंत्री जो मंडल है उन्होंने क्या किया, आपस में डिस्कस किया कि ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर उन्होंने पास बिल नहीं हुआ